हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे शटरिंग का काम हो गया था कल, तो आज होगा जाल बांधने का काम। शटरिंग टाइट करते हैं, जाल बांधते हैं। तो यहाँ पे मैं बस रेडी हो गई थी। रेडी क्या हुई थी, मतलब मैं नहाई नहीं थी अभी। यहाँ पे मैं सुबह सुबह तो बिना नहाई गई थी, बस मुँह धो के ब्रश किया था, चाय पी थी और फिर मैं चली गई थी मम्मी के साथ। वहाँ पे मिस्त्री आ गए थे, उनको गेट गूट खोला जाके, उनको चाबी दी, सामान वगैरह आया था, सामान भी रखवाना था। तो सारा काम भाग दौड़ वाला ही है। अब 2 दिन तो ऐसी भाग दौड़ चिन्नू आजा, दिखाऊं तुझे अंदर। आजा, क्या होती है शटरिंग तुझे दिखाती हूँ मैं। ये होती है शटरिंग। ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। देखा हुआ है? कहाँ देखा हुआ है? बस कहीं तो देखा है। गेम खेलने जा रहा है यहाँ पे भी। चल आजा अंदर, अपना दिखाऊं। जब अपना बन जाएगा ना, छत डल जाएगी, फिर अपना घर ऐसा बनेगा। देख क्या है। अच्छी है। हाँ, ये देखो गाइस, हमारा कमरा। यहाँ पे हमारा बेड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, यहाँ पे हमारी अलमारियाँ आ जाएंगी, है ना। और यहाँ पे हमारा सिटिंग प्ले स्पेस के लिए कुछ रख देंगे, है ना, बैठने के लिए। देखो वहाँ पे हम एसी लगवाएंगे, यहाँ पे इस दीवार पे, क्योंकि जो उसके ड्रेनेज पाइप होगी ना, वो हम इधर से निकलवा देंगे। वो देखो मोहरा सा निकला हुआ ना, जैसे इस तरीके से बस पाइप उधर को बाथरूम में करवा देंगे। उधर बाथरूम है। आप लोग बोल रहे थे किचन में, क्या मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से निकले, यहाँ पे आए, ये हमारा बाथरूम है। बहुत है हमें बाथरूम। ये 6x6 या 6x7 बने, ऐसे 6x6 ऐसे, पता कितना था, मैं भूल गई साइज़। तो अच्छा है बाथरूम, खुला डुला सही है। जितना मम्मी और का बाथरूम है ना, उतना है, बस बहुत है, इतना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिटिंग स्पेस बन जाएगी, है ना। यहाँ से सीधी ये देखो, ये वाटर कूलर से सीधी ऊपर सीढ़ियाँ चली जाएंगी, इधर से उधर तक, ठीक है। और वो जहाँ ड्रम रखा हुआ है, वहाँ पे हमारी बनेगी किचन। मैं बताती हूँ। ये हमने विंडो रखाई हुई है, विंडो में ईंटें रखी हुई है अभी, ये हटा दी जाएगी। ये विंडो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई अंदर ना आ सके तोड़ के, इसलिए ईंटें लगा रखी थी। यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक देखो, जहाँ तक ये गोल गोल सा निकले हुए हैं, यहाँ तक किचन बन जाएगी। ये इतनी शेल्फ डल जाएगी। बहुत है, हम 2 लोगों को लिए बहुत है। यहाँ पे हम कुछ बैठने का या मंदिर वगैरह कुछ स्पेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन आ जाएगा, बाथरूम के बाहर इधर वॉश बेसिन। इस दीवार पे नहीं बनाऊँगी मैं, क्या सोच रही हूँ उस दीवार पे बनाऊँ। आप बताना इधर अच्छा लगेगा, पर इधर बना लेती हूँ, है ना। इधर इधर वॉश बेसिन होगा इस तरफ, तो वीडियो वगैरह अच्छी बन जाएगी, है ना। देखते हैं वैसे इधर, क्योंकि पाइपें वगैरह भी निकलेंगी, फिर रूम से तो निकलेगी नहीं, इधर से निकलेंगी, है ना। ठीक है, हाँ चलते हैं। आजा तू, छाया में आजा, तू धूप में क्यों खड़ा बाहर। भगवान, धूप निकाल दी तेरे भगवान ने अपनी, सुन ली। पसीना देखो कितना आ गया। पता है आज मौसम इतना ठंडा था, और एकदम हवा चल रही, एकदम हवा। हमने सोचा ले भाई बदल हो रहे, बारिश आएगी। तो मैंने कहा हे भगवान जी, काश ऐसा हो कि बारिश ना आए, धूप ही आ जाए। आज तो धूप भी ना हो, चल मौसम हवादार हो, पर बारिश ना आए। तो भगवान ने धूप निकाल दी। तो यहाँ पे ना हमने वैसे वेंटिलेशन के लिए छोटा सा एक जाल रखवाना है, तो शायद यहीं पे रखा जाएगा, जहाँ से ये चढ़ेंगे ऊपर। तो आज जाल बांधा जाएगा। जाल बनने के बाद कल लेंटर पड़ जाएगा। चीना हमारा लेंटर पड़ जाएगा। छत पे कैसे जाएंगे? छत पे पौड़ी लगेगी, इधर पौड़ी बनेगी। पौड़ी कहाँ है? यहाँ बनेगी पौड़ी, उधर से लेके वाटर कूलर से इधर तक पौड़ी बनेगी। चलो इधर आपा फोटो खींचे। पाइप से ऊपर नहीं चढ़ता, बाल्टी में तो आ ही जा रहा। भर गया। यहाँ मम्मी ने बहुत हेल्प करवाई है, भाग दौड़ में मेरा साथ दिया है, वरना मैं अकेली तो बहुत मुश्किल हो जाता मिलने करना। अभी ये बिस्तरी है जो लगा हुआ है ऊपर बादरा बनाने के लिए। ये शटरिंग टाइट की है इन्होंने तार से बांधी हुई है ना, शटरिंग टाइट की है। उसके बाद रोका देना होता है कुछ, वो रोका दिया है इन्होंने अब।
अब दोपहर के बाद वो जो जाल बांधने वाला भैया है वो आएगा। भैया नहीं है वो, मेरा तो चाचा ही है। मेरे तो हमारे मोहल्ले वाले ही है, तो जान पहचान के ही होते हैं चाचे ताए। तो वो आएंगे। अभी ये वाले अंकल है, इन्होंने अभी ये कर दिया सारा काम अपना। उसके बाद दूसरे अंकल आएंगे, वो आके जाल बांधेंगे। ठीक है, इनका एक एक का काम होता है, जैसे एक एक बंदे का काम है जो। और दो दो इनके साथ मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा सरिया सीमेंट भी आ गया था, आधा आधा करके मंगाया, क्योंकि एक बार काम शुरुआत हो जाएगी ना। सरिया तो सारा आ गया, सीमेंट की भी 10 बोरियाँ मंगवाई हैं, बाकी सारा सामान कल आएगा क्योंकि रखने की जगह नहीं है। तो कल सुबह आएगा। आना भी दूर से होता है, काफ़ी दूसरे पिंड से आना है सामान, तो दूर से आना होता है। आते आते भी आधा पौना घंटा लग जाता है। इसलिए मैं गई थी ना उस दिन, हम आधा पौना घंटा लग गया था एक तरफ का ही, हमें एक तरफ जाने का ही, इतनी दूर है। एक तो मोगा शहर भी इतना बड़ा है, ऊपर से उससे भी आगे जाना, शहर से बाहर जाना, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे छोटे हाथी है जो कैंटर में, वो आ गया सरिया। अभी हमारा सरिया भी बाहर ही रखा हुआ है। अब तो बेशक चले गए होंगे मिस्त्री। वहाँ पे दोपहर का सरिया सारा बाहर ही रखा हुआ था। सरिया ही सबसे महंगा आया है, मतलब सरिया और सीमेंट, ये दोनों चीज़ें सबसे महंगी आती हैं। 30,000 का ये सरिया है, जितना आप देख रहे हो, इतना 30-35,000 का सरिया है। सरिया है जो, वही सबसे ज़्यादा महंगा आता है, सरिया और सीमेंट। और अभी आधी यहाँ तक की रिकॉर्डिंग मैंने कल लगाई थी। मैं बाद में ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे गेड़े ही बहुत बज रहे थे, कम से कम 8-10 गेड़े लग गए मेरे। बार बार वहाँ पे स्कूटी ले लेके जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, कभी कुछ लेके आ रही हूँ, कभी कुछ। मैं थक गई थी, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग लगा नहीं पाई। अभी मैं उठी हूँ, मैंने कहा फटाफट से रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को सारा दिन टाइम नहीं मिलना वीडियो डालने का। तो इसलिए फिर मैं अब रिकॉर्डिंग लगाने लगी हूँ। अभी उठी हूँ, मेरे आसपास शोर ही बड़ा मचता रहता है। मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी तो कैसे लगाऊं। आज हमारा लेंटर पड़ जाएगा, और फिर 15 दिन तक लेंटर बंद रहेगा, है ना, मकान। क्योंकि फिर जब लेंटर खुलेगा उसके बाद ही बाकी का सारा काम हो पाएगा। तो अभी शटरिंग हो गई है, आज जाल बंधा जा रहा है। ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो अभी ऊपर कैसे जाया जाए। साथ वाले हैं जो, वो भी अपना घर मतलब सेल कर गए हैं, जहाँ पौड़ी लगा के हम चढ़ सकते थे। लेकिन अभी ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे ऊपर चढ़ा जाए, कैसे ना चढ़ा जाए। मैं यहाँ पे अभी नहा के ही आई थी, नहा के आने के बाद सामान उतरवाया था, इसलिए मेरे बाल ऐसे खुले पड़े हैं, क्योंकि मैं गीले बालों में ऐसी आ गई थी। देख लो, स्कूटी पे हवा से मेरे बाल भी सूख गए। जब मैं चली थी घर से, तो मैं एकदम, मतलब मेरे बालों में कंघी भी नहीं करी थी, कुछ भी। बाल जब मैं गीले थे, बस ऐसे झाड़ के ना टावल से ऐसे ही आ गई थी मैं। उसके बाद यहाँ पे सरिया उतारा, है ना। सरिया उतारना भी बहुत औखा काम है। सरिये से सारा जाल बनता है जो छत का बनता है। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने बीम तो डलवाए नहीं। बीम है, वो दूसरे वाले नहीं डलवाए, जो खंबे वाले होते हैं वो नहीं है, जो दूसरे होते हैं ना, गार्डर टाइप होते हैं, मतलब जैसे लिट में बीम होते हैं दीवारों के ऊपर, वो डलवाए हुए हैं, जिससे कि लेंटर सेफ रहे। तो ऐसा नहीं है सारी ज़िंदगी के लिए मकान बनना होता है, इतना भी वो नहीं है हम बेवकूफ़ की बीम ही ना डलवाए। और जिसने मकान बनाया है ना, वो सारे हमारे खुद हमारे आसपास के ही हैं, हमारे जानकार। या मम्मी के सलवार में भूंड भांड पड़ गया था, वो भूंड नहीं होता पीला वाला, वो बढ़ गया था, मम्मी के लड़ गया था, इसलिए मम्मी ऐसे ही कर रही थी। हेलो मम्मी बैठी जहाँ पे थी, यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रेन उड़ रहे थे, भूंड थे, तो मम्मी को रोक के भी जा रही थी, मम्मी इधर रोक के बैठ जा, भूंड लड़ जाएगा। और वही बात हुई। यहाँ पे बाद में सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी है, यहाँ पे आई थी मैं। ये पुरानी दाना मंडी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। मंदिर में आई थी, और यहाँ पे आई थी मैं, ये वाले करेटे नहीं होते, ये जो लकड़ी के होती सेब की पेटियाँ, ये लेने आई थी। ये मिस्त्रियों को चाहिए थी ये वाली लकड़। अगर ये वाली लकड़ वैसे आरे से लेने जाओ तो महंगी मिलती है, और यहाँ से मैंने करेटें से ले ली थी, जो कि मेरे को सस्ती पड़ गई थी। तीन थी ये 150 रुपये की। और वहाँ पे मिस्त्रियों ने यूज़ भी नहीं करी, एम पड़ी हुई है अभी तक। पता नहीं क्यों मंगवाई थी, यूज़ तो हुई भी नहीं है। आज तो यूज़ होनी नहीं, कल ही होनी थी, कल तो की भी नहीं यूज़, उन्होंने यूँ ही पड़ी रही है। इतने सारे मैं लेके आई। उन्होंने बीच में 2 लीचियाँ, 2 आलू बुखारे भी दे दिए थे। लीचियों की पेटी दी है, लीचियाँ थी एक में आलू बुखारे थे 2। तो वो मैं ही खा गई थी आती आती रास्ते में। तो यहाँ पे मैं बाद में फिर उनको पेटियाँ दे के आई, फिर मैं बर्फ़ लेके आई, बर्फ़ लेने गई, है ना। आते आते फिर बिजली का सामान लेने गई। यहाँ बिजली का सामान था जो इलेक्ट्रॉनिक, वो पाइपें डलनी होती है लेंटर में, वो पाइपें लेके आई।
तो यहाँ पे मैं ये लाइटें देख रही थी, ये जो सीढ़ियों में लगती है ना, या फिर बाहर होती है जो गेट के पास वो बनी होती है ना गैलरी सी टाइप, वहाँ लगती है। और ये पता नहीं कैसी लाइट थी, ये वाली नहीं, मुझे सीलिंग लाइट थी शायद ये वाली। और ये स्विच बोर्ड देखो कितने सुंदर सुंदर। तो मैंने बोल दिया भैया, जिनसे भैया से मैं काम करवा रही हूँ वो मेरा भाई लगता है, पहले भी आता है मेरे घर में बिजली का काम, जब भी कुछ होता था उनको ही बुलाते थे। तो मैं उनको बता रही थी कि कितने स्विच बोर्ड लगेंगे, तो वो सारा वो कहता कि अभी ज़रूरत नहीं है, ये सारा सामान बाद में लिया जाएगा। तो ये वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे ये वाले स्विच बोर्ड, पर मेरे वाले उसमें बड़े नहीं लगने हैं, छोटे ही लगने हैं। ये मतलब जैसे एक है ना बड़ा, तो ऐसे नहीं लगने हैं, छोटे लगने हैं। ये देखो ऐसे ये लगने हैं। फिर वो कहते हैं एलईडी में दूसरा लगेगा जो इधर दूसरी साइड पड़ा है ब्लैक सा, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये वाला ये देखो दो। सो गाइस मेरे को ना थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, गर्म सर्द हो गया मुझे, बार बार धूप में जाती थी, फिर यहाँ पे आती है एसी चला लेती थी, तो इस वजह से मेरे कोल्ड हो गया। ऐसी शक्ल इसलिए हो रही है। और आज अभी हम उठे हैं, उठ के बस आज तैयार होते, पहले मैं घर की सफाई करा दूँ, सफाई वगैरह करा दूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर जाते हैं हम वहाँ पे। नन्नू अभी गया है कि पता नहीं जा रहा है कि पता नहीं चला गया है, अभी गेट खोल ले, वहाँ पे मिस्त्री आने वाले हैं। तो आज हमारे घर का पड़ जाएगा लेंटर फाइनली। इस दिन का हमने इतने वक्त से इंतज़ार किया था, तो फाइनली वो दिन आ गया है। बहुत इंतज़ार किया था इस दिन का हमने। और यहाँ देख लो, ये उठ के फ़ोन चलाई जा रहा, तू उठ के बादाम खा लिए, एग खाया, अभी नहीं खाना। तो अभी तो आज सबकी रोटी भी इधर ही बढ़ेंगी, जितने भी मिस्त्री होंगे 15 जने होंगे, 15 जनों की रोटी पानी चाय सब कुछ इधर ही होगा। हलवा प्रसाद लड्डू जो भी होगा सब हमारे इधर से ही होगा, तो वो हम लेके आएंगे। अभी बस खाना तो सब्ज़ी तो मम्मी बनाएगी, मटर मुटर मैं ले आई थी कल, और सामान है जो वो भी ले आई थी मैं। तो फाइनली आज वो दिन आएगा, आज हमारे घर की भी छत पड़ जाएगी। बहुत खुशी का दिन है, लड्डू बांटेंगे आज हम लड्डू बांटेंगे। चिन्ह आज हम लड्डू बांटेंगे, अपना लेंटर पड़ेगा। पहले सुबह सुबह मौसम ना इतना ठंडा हो रहा था, जैसे मैं उठी इतना ठंडा था, मैंने कहा वो जो आता नहीं टेम्परेचर वाला, वो उसमें था रेनी डे। मैं कहा यार बारिश होगी तो फिर लेंटर नहीं पड़ेगा, क्या करे। मैं फिर माता रानी के लिए माता रानी के सामने अरदास लगाई, माता रानी बारिश ना आए, माता रानी बारिश ना आए, आज बाद में आ जाए बारिश, लेकिन नहीं 2 दिन बारिश रोक दो, मेरे घर का काम हो जाए, मेरा लेंटर पड़ जाए, उसके बाद पड़ती रहे बारिश, एक बार बारिश रोक दो, बारिश ना आए। तो बारिश आई नहीं, धूप निकलने लगी अब कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। तो चलो माता रानी, थैंक गॉड कि मेरी सुन ली माता रानी ने, मेरी माता रानी मेरा साथ दे रही है। अब चलो मेरे घर की छत पड़ जाएगी, छत पड़ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग रह गया, जैसे प्लास्टर का, उसमें वो अब मेरी जब नेक्स्ट किस्त आएगी फिर मैं करवाऊँगी। अभी मैं कुछ नहीं करवा रही, अभी बस यहाँ तक करवा के 15 दिन के लिए काम बंद करूँगी। बस मिट्टी डलवानी है अंदर, जो भर्ती करवानी है, तो भर्ती करवानी होती है वो करवानी है, बाकी सब काम बाद में। फिर बस फर्श डलेगा, फर्श का होएगा काम, प्लास्टर का होएगा, जो चिड़ियाँ बांधी है बिजली वाले ने वो होएगी, वो बस एक बार लेंटर खुल जाएगा, उसके बाद होएगा सारा काम। तो आप सब प्लीज़ हमारे लिए प्रे करो। आप सब कहते कंचन तो बैठ के बात ही नहीं करती, बात भी किया कर ऐसे, तो इसलिए मैं बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग दुआ करो, प्रे करो। वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत सारी दुआएं देते हो मुझे कि मेरा घर बन जाए, प्रियांश का घर बन जाए जल्दी। मेरा नहीं है, वो मेरे बेटे का ही घर है, इसी के लिए बना रही हूँ मैं ये चाहती हूँ कि घर बन जाए। और आप लोग दुआएं देना, अरदास करना कि जल्दी से जल्दी हमारा घर का काम कंप्लीट हो जाए। सो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय गाइस।